सही हैं दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं आपके सामान्य प्रबंधन के 25 एमसीक्यू एंड आपके देखें तो ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आपके अच्छे क्वेश्चन हैं। आपके क्वेश्चंस के आने की संभावना भी बनती है आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका पटवारी का। तो इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 25 क्वेश्चंस के सेट हम करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस को आप सभी ध्यान से देखिएगा एंड लास्ट तक क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कि आपने अगर पहले इन क्वेश्चंस को किया है तो फिर से एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप 25 में से कितने क्वेश्चन आप खुद से करेक्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन खुद से करेक्ट कर पा रहे हैं। आपके जनरल मैनेजमेंट के सभी क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं और इसी तरह से आप सभी को और भी सब्जेक्ट की सीरीज की वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि टी क्यू एम का अर्थ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है कि टी क्यू एम का अर्थ क्या होता है। तो एक तरह से मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ शब्द है और इसमें ऑप्शन भी थोड़ा सा आपको देखें तो ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें कि आपको डाउटफुल ऑप्शन मिलेंगे। बट अगर हम देखें टी क्यू एम का फुल फॉर्म जो देखें कि यहाँ पे क्या होता है तो टी से आपका हो जाएगा टोटल एंड क्यू से यहाँ पे क्वालिटी की बात की गई है। तो टोटल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, क्वांटिटी नहीं होगा। देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर हम देखें टी क्यू एम का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आपका डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है। प्रबंधन के तत्वों में से कौन सा इनमें से एक नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। जैसे कि देखिए नियोजन, कोई भी आप मैनेजमेंट का कार्य करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक तरह से प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग अगर हम देखें, प्लानिंग बनाएंगे दिन उसके बाद अगर हम देखें तो आपके मैनेजमेंट के लिए संगठन की भी आवश्यकता होती है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो जाएगा, कमांड भी करेंगे। ठीक है, बट अगर हम देखें सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण अगर हम देखें तो प्रबंधन के तत्वों में से आपके इनमें से नहीं आता है और यही आपको आंसर करना था। पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, वी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंड अगर आपको टाइम थोड़ा सा लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट, भर्ती के जो निम्न चरण हैं को इनको व्यवस्थित करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट की अगर हम चरण की बात करेंगे, स्टेप क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लानिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग होगा। प्लानिंग के बाद क्या होगा, आपका स्ट्रेटजी बनेगी, डेवलपमेंट, रणनीति, विकास। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर्चिंग की जाएगी, खोज होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका देखें तो स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के बाद क्या आएगा आपका, तो स्क्रीनिंग के बाद आएगा आपका इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, मूल्यांकन और नियंत्रण। तो आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी या 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस को पोज करके एक बार और समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने, यानी कि नो योर कस्टमर। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपसे बोला जाता है कि आप एक बार केवाईसी कराइए। क्या आप जानते हैं केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, नो योर कस्टमर, केवाईसी। केवाईसी के कड़े मानक लागू किए हैं किसने, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने के कड़े मानक लागू किए हैं। तो आप सभी का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई क्या है आपका, आरबीआई बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1935 में। ठीक है, तो वी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। उत्पाद की कीमत, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आवश्यकता की पहचान, नीड रिकॉग्नाइजेशन, उत्पाद की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या आपका करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। आवश्यकता की पहचान, नीड रिकॉग्नाइजेशन, आवश्यकता की पहचान, नीड रिकॉग्नाइजेशन, वी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक बार आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले, देन इसके बाद हम कंप्लीट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर हम स्पीड के साथ करने वाले हैं। आइए देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी के अनअकैडमी की इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कर देते हैं। 20% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। देन यहाँ पे देखें तो प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एमपीपीएससी व्यापम एग्जाम, आप इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। कौन कौन से बैच चल रहे हैं, ये 15 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। अनुदर्शन बैच, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस का फाउंडेशन बैच है। देन आपका ये रिवीजन बैच है एमपीपीबी एंड व्यापम के एग्जाम के लिए। देन यहाँ पे देखिए तो ग्रुप 4 एंड स्टेनोटाइपिस्ट का बैच आपका स्टार्ट हुआ है। ये आपका न्यू बैच यहाँ पे 20
2 दिसंबर से आपके लिए कंटिन्यू किया जाएगा और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एक बार आप सभी चेक कीजिएगा। कोड क्या अप्लाई करना है, MP एग्ज़ाम S10, MP एग्ज़ाम्स 10 आपको एक बार चेक कर लेना है डिस्क्रिप्शन, एंड आप सभी उसी कोड के साथ यहाँ पे अप्लाई करके आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आप सभी यहाँ पे ले सकते हैं। MP पटवारी का 90 डेज़ का बैच आपके लिए कंटिन्यू किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज़ भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री एंड प्लस क्लासेज आपको मिल रही हैं, तो सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट आप सभी यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह से आप सभी के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। दिन अगले देखते हैं क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एंड शानदार तरीके से स्पीड के साथ सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। कुछ भी एक न्यू एक तरह से आपके नया बनाने की प्रक्रिया को, स्टेप को दर्शाता है, इनमें से कौन सा। देखिए ऑप्शंस में से देखिए इनोवेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इनोवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक कुछ नया करने का एक तरह से बताता है आपके, तो इनोवेशन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, लैंड, मशीन या कैपिटल। देखिए किसी भी उत्पादन में एक रचनात्मक कारक जो आपके इनमें से बनता है वो बनता है आपके मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आपका देखिए फर्स्ट आपका राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन है कि सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की जो भावी मांग और आपूर्ति है तो किस संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया, किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके इनमें से। किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए पूर्व अनुमान किसी संगठन का, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, नियोजन होगा, मानव संसाधन नियोजन, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। दिन अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रोत्साहनों में क्या शामिल है आपके इनमें से, जैसे कि लाभ में हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, इंश्योरेंस, अतिरिक्त बोनस यानी एडिशनल बोनस। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, वित्तीय प्रोत्साहन, आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा कार्य में तो आपको क्या उपलब्ध कराया जाएगा, कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाएगा। तो लाभ में हिस्सेदारी, इंश्योरेंस दिया जा सकता है, एडिशनल बोनस दिया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो यह क्या कहलाता है। तो एक तरह से जब सभी से की जाएगी, जब सभी से की जाएगी, सुपरवाइजर हो गए, ग्राहक हो गए, समकक्ष हो गए, तो यहाँ पे 360 डिग्री फीडबैक हो जाएगा। सभी से की जा रही है 360 डिग्री फीडबैक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मिशन वक्तव्य तथा मिशन वक्तव्य जो है ये क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है। देखिए ऑप्शंस में से गोल्स हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी लक्ष्य हो जाएगा आपका राइट आंसर। मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिससे संगठन को प्राप्त करना होता है, तो लक्ष्य आप सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या है। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या है आपके इनमें से, देखिए ऑप्शंस में से। तो सेवाओं की मार्केटिंग, सेवाओं की मार्केटिंग वी आप सभी का राइट आंसर है। सर्विसेज मार्केटिंग हो जाएगा आपका एक तरह से, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी जीन्स या उत्पाद यानी कोई प्रोडक्ट हो गया, इसके बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, कंज्यूमर की, एंड उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना। इसमें से अगर हम देखें तो एक तरह से क्या हो जाएगा, जैसे कि डिसीजन, लोकेशन, प्रोडक्ट या प्रचार प्रसार। तो प्रमोशन हो जाएगा आपके, प्रमोशन हो जाएगा, प्रचार प्रसार। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है। मित्र हो गए, फ्रेंड, सहकारी समितियां हो गई, कोऑपरेटिव्स, बैंक्स हो गए, क्या इनमें से शामिल नहीं है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे देखें तो मित्र हो जाएगा, फ्रेंड, फ्रेंड जो है आपके क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। देन अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट, तुलन पत्र एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करता है, जैसे कि लायबिलिटी हो गई, देयताएं, एसेट हो गए, परिसंपत्तियां, मालिकों का अंश हो गया जो ओनर्स की इक्विटी होती है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए बैलेंस शीट की अगर हम बात करेंगे तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो ये एक तरह से जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करते हैं तो ये सभी हो जाएंगे, लायबिलिटी हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे, ओनर्स इक्विटी हो जाएगी, सभी आपके करेक्ट आंसर है देखिए ऑप्शंस में से। एंड आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा और किस सब्जेक्ट के इसी तरह से क्वेश्चंस आपके लिए कराए जाएं। देन अगला क्वेश्चन कीजिएगा, सर्विस मार्केटिंग मिक्स के PS का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा।
PS का फुल फॉर्म पूछा गया आपके यहाँ पे, देखिए ऑप्शंस में से सभी आए हुए क्वेश्चन है। फिजिकल, इन्वायरमेंट, प्रोसेस, प्यूपिल। फिजिकल, इन्वायरमेंट, प्रोसेस, प्यूपिल, यहाँ पे अगर हम देखें इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस में से। अगला है ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में क्या शामिल है, जैसे कि सेफ्टी हो गया, सुरक्षा, उत्पाद की कीमत यानी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड उत्पाद की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में इनमें से क्या शामिल है आपके, देखिए ऑप्शंस में से सभी हो जाएगा। ग्राहकों से संबंधित अगर हम देखें नैतिक मुद्दों में क्या शामिल है, तो सभी शामिल है आपके। करेक्ट है आप सभी का ऑप्शन फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के जो निर्धारित लक्ष्य हैं, निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना क्या कहलाता है आपके। मूल्यांकन प्रबंधन, अप्रेजल मैनेजमेंट, या सेवा से अलग प्रशिक्षण यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, या प्रबंधन पद सोपान क्रम यानी कि हियरार्की ऑफ मैनेजमेंट, या प्रदर्शन प्रबंधन यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपके देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपका राइट आंसर है। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे देखिए तो प्रदर्शन प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, डी आंसर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है, देखिए ऑप्शंस में से। व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है आपके इनमें से किसे। संगठन के विघटन की विधियां, मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है। बाकी अगर हम देखें तो सोर्सेज ऑफ फंडिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज, या आपके देखें तो मार्केट ट्रेंड एनालिसिस यानी बाजार की जो रुझान है उसका विश्लेषण। तो एक तरह से व्यवसाय योजना के प्रमुख घटक हैं, कौन नहीं है ये आपको बताना था। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम क्या हो जाएगा। एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम क्या हो जाएगा आपके इनमें से, यानी कि सबसे पहले अगर हम देखें क्या आएगा, आपूर्तिकर्ता आएगा, भंडारण आएगा, उत्पादन आएगा, या कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए आप सबसे पहले आएगा आपका आपूर्तिकर्ता, देन भंडारण, देन उत्पादन, देन भंडारण, देन आपके वितरक, एंड देन रिटेलर ग्राहक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला सीरीज बताना था, सीरीज सीक्वेंस में क्या आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक से दो बार आप देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है आपके। माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है आपके, देखिए ऑप्शंस में से किसका भाग है आपके। ये तो भौतिक वितरण का, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भाग है। किसका भाग है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भाग है आपके। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। तो माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है, तो भौतिक वितरण का भाग है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भाग है आपके। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपयोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए जो प्रयुक्त गतिविधियां होती हैं, इन गतिविधियों का संकलन क्या कहलाता है। इन गतिविधियों का संकलन क्या कहलाता है आपके। देखिए गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम जो उपयोक्ता होते हैं उनको सीधे उत्पाद बेचने के लिए जो प्रयुक्त गतिविधियां होती है इसे रिटेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेलिंग बोला जाता है। सभी एक तरह से मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के अगर हम देखें तो वर्ड हैं, क्योंकि आप सब्जेक्ट ही यही पढ़ रहे हैं। तो आपका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमूर्तता या अदृश्यता, इंटेंजिबल जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जा सकने का गुण जो है, इसकी विशेषताएं होती हैं आपके इनमें से क्या। वस्तुओं की विशेष, सेवाओं की, उत्पादों की, या उपरोक्त दोनों। क्या आपका राइट आंसर है, देखिए ऑप्शंस में से। सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया था, यहाँ पे सेवाओं की होगा। ठीक है, सेवाओं की विशेषता होती हैं, सर्विसेज, ऑप्शन सी। ऑप्शन पे मत जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24। विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं, यानी कि पुअर टेंजिबल गुड्स एंड पुअर सर्विसेज आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ मार्केट ऑफरिंग, बाजार पेशकश, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का विनिमय, या ओनरशिप, स्वामित्व, या लॉजिस्टिक चैनल्स। ठीक है, ऑप्शंस में से देखिए मार्केट ऑफरिंग आपका राइट आंसर है। पुअर टेंजिबल गुड एंड पुअर सर्विसेज आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ मार्केट ऑफरिंग। ठीक है, बाजार पेशकश। तो आप सभी का
फर्स्ट करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कितने आपने करेक्ट किए कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल पे। अगर आप किसी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन किए तो आप सभी हर जगह शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट। कारपोरेट अभिशासन यानी कि कारपोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है आपके इनमें से? जैसे कि ग्रोथ हो गया, या आपके देखें तो ऑल द अबव दिया गया है, स्टेबिलिटी स्थिरता दिया गया है, और शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन दिया गया है। क्वेश्चन को समझिए, कारपोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखें तो सभी हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, एंड आपके शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी है। अंशधारकों का जो मूल्य अधिकतम करना, शेयर होल्डर्स का भी रेट बढ़े, वो भी एक तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य होता है, ग्रोथ भी होता है एंड स्टेबिलिटी भी होता है। तो सभी यहाँ पे देखें तो बी आंसर करेक्ट आंसर है। तो कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए कमेंट करके बताइएगा, एंड इसी तरह से डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो करना क्या है आप सभी को, अगर आप पहली बार चैनल को देख पा रहे हैं तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड बेल जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल के साथ, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू।